तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि हम लोग डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देख रखा है पहले से उसमें एक्सपैंड करने वाला है ना, प्रॉपर्टीज रिलेटेड और कुछ और बेसिक चीजें सीख रखा है, वैल्यूज निकालना वो सब सीख रखा है। अभी एक टॉपिक रहता है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें क्रैमर रूल आता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोग ने एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो ऐसा कोई इक्वेशन देगा, मान लो a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। जैसे यहाँ पे सारे के सारे ए बी सी डी जो भी हैं वो सब कांस्टेंट है। ओके, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी और z इज इक्वल टू डी जेड बाई डी। अब ये है क्या एक्चुअल में, d का मतलब ये जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट, और जो dx है वो जैसे x वाली वैल्यू है तो a1 ये वाला हटा दो, a1 a2 a3, तो उसकी जगह पे कांस्टेंट रख दो d1 d2 d3। ऐसे dy वाले में b वाला टर्म हटा दो, dz में आपको c वाला टर्म हटा देना है यहाँ पे, और उसके बाद इन सब की वैल्यू को निकाल के और इन रेशियो में रखना है, तो वहां से आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट हमारे पास है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है ना। x क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 6, और x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई और प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 2 है, और x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हम d निकालेंगे। इसमें d कैसे निकालेंगे, इनके कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, मतलब 1 1 और 1 1 माइनस 1 एंड 1, फिर 1 2 एंड माइनस का 1। ओके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें जो भी आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, तो यहाँ से अपना पहले तो 1 लिखेंगे, इसके रास्ते में ये आया, ये घटना, ये 1 और माइनस का 2, 1 और माइनस का 2, फिर माइनस का 1 लिखेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 और माइनस का 1, -1 एंड माइनस का 1, और फिर प्लस का 1 लिखेंगे तो ये गया, ये गया, 1 2 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 2 और माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1 और -2। तो देखो यहाँ पे माइनस का 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला टर्म -1 और ये -2 मल्टीपल -1 तो +2 और ये +3, तो 3 to 5 और 5 में से एक माइनस, तो ये 4 आ गया। ये कितना है, 4। अब dx की बात करते हैं। dx वाले में हमें क्या करना है, केवल और केवल इस वाले 1 1 कॉलम को हटा देना है, और इसकी जगह पे 6 2 और 2 भर देना है, और वापस से 1 -1 और 2 ऐसे रहेगा, 1 1 और -1 ऐसे रहेगा। तो इसकी जगह पे कितना जाएगा, 6 को ऐसे रख लिया, और 1 और -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 माइनस ऑफ 2, फिर माइनस का 1 रखेंगे, ये इससे कैंसिल, इससे -2 और -2, -2 और -2, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, प्लस के 1 के लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 4 और 4 + 2 आ जाएगा, 4 + 2, तो कितना बना, ये आ गया माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 और ये प्लस का 4 और ये प्लस का 6, तो कितना, ये 6 से 6 उड़ गया, तो ये आ गया 4। ये कितना है, ये आ गया 4। अब डी वाई निकालते हैं। डी वाई अगर मैं निकालने जाऊं तो डी वाई निकाल देते हैं। डी वाई के लिए आपको क्या करना है, ये सब सेम रहेगा, 1 1 1, और ये 6 2 2 इसमें डालना है अभी, 6 2 और 2, और उसके बाद में ये सेम रहेगा, 1
1 एंड -1, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 1 लिखेंगे, रो 1 के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं, -2 और -2 और -2, -2 और -2, फिर माइनस का 6 लिखेंगे, ये इससे कैंसिल, -1 और -1, -1 और -1, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, तो ये गया, और 2 1 जा 2 और -2 -2, तो ये हो जाएगा 0। ये अब ये कितना होगा, -4, और ये प्लस का 12, क्योंकि -6 और -2, प्लस का 12 और उधर वाला पोर्शन 0, तो -4 और +12 हो जाएगा प्लस का 8, ये तो dy आ गया। अब dz के लिए हम लोग चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं हर जगह, या नेक्स्ट पेज में निकाल दें, चलो नेक्स्ट पेज में ही निकाल देते हैं, ये सब तो सेम रहेगा, 1 1 1 और 1 माइन, देखो dz के लिए 1 1 1 1 -2 और क्या था 1 1 -1 और 2 है, 1 -1 और -1 और 2 था, और एक 1 -1 और 2 और 6 2 2 6 2 6 2 और 2, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 लिखेंगे, 1 लिखा, ये कैंसिल, तो -2 और -4, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, ये से कैंसिल, 1 2 जा 2 1 2 जा 2, तो 2 -2 आ गया, फिर प्लस का 6 आएगा, फिर ये से कैंसिल 2 और +1, 2 और 1 आ गया, तो ये आंसर बनेगा -6, और ये 0 हो जाएगा, 2 -2 0, और ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो 18 - 6 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, ये आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, XYZ की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू dx/d है, और y इज इक्वल टू dy/d है, और z इज इक्वल टू dz/d है, बराबर, ये आ गया। अब dx की वैल्यू कितना आया था, dx की वैल्यू 4 आया था, और d की वैल्यू 4 है, dx की वैल्यू 4, तो 4/4, और इसकी वैल्यू 8/4, और इसकी वैल्यू 12/4, तो यहाँ से आपके x और y और z आ गए, x y और z आ गए, तो यहाँ से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, 3 वैल्यू आ गए, x1 y2 और z की वैल्यू 3। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो ये एप्लीकेशन है ग्रामर रूल का ना, तीनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करके और आंसर निकालते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट, कोई भी अब 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन दे रखा होगा, तो हमें इसको चेक करना रहेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। उसमें एक बात का ध्यान रखना रहेगा आपको कि जैसे कभी कभी 2 इक्वेशन देता है, तो वो देखो एक तो कोइंसिडेंट लाइन जैसी आता है, मतलब उसके रेशियो जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसके कांस्टेंट जो कोफिशिएंट के रेशियो होते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि x है प्लस y है, देखो कभी ऐसा बन गया, x है प्लस y है और प्लस -4 है, सही की क्वेश्चन, और 2x प्लस का 2y प्लस का 4, ऐसे टाइप का अगर मैंने डाल दिया, इस तरह से डाल दिया, तो पहली बात तो इसके सॉल्यूशन ही नहीं बनेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगी। तो इसका मतलब उसके सॉल्यूशन भी आने चाहिए। कंडीशन ये है दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, है ना। 3 इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए उनके बीच में। अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहली बात तो वो कि वो भले उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, उनका रेशियो सेम है, मतलब ऐसा कोई कंडीशन बन गया। -8 सॉरी -8, तो
सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या उनके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं, ऐसा देखना रहेगा, है ना। या पैरेलल लाइन बन जाएगा, दो अगर पैरेलल हो गए तो भी तो उनके बीच में कंसिस्टेंट नहीं होगा, है ना। दो लाइन अगर पैरेलल हो गए तो आपको उसके साथ साथ ये भी चेक करना है बट द इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, ये आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास यही है कि जैसे मैं आपको ये लिख के देता हूँ, इक्वेशन ऐसा है, a1x a1x हेडिंग डाल देते हैं या इसी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी, चेक ऑफ द कंसिस्टेंसी, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अभी दो वेरिएबल एक कांस्टेंट है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस का b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। इसका इसको अगर ये जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ गया तो बोल दो ये कैसा है, कंसिस्टेंट, सॉरी, हाँ, इफ दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए और टू बी कंसिस्टेंट, ओके। तो ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे आपको करना है बस, बट these three equation are said to be consistent if they have a common solution, हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। these three equation are said to be consistent if they have a common solution, they have कॉमन सॉल्यूशन, यानी उनके बीच में कॉमन सॉल्यूशन तो जरूर आना चाहिए, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। वो डिटरमिनेंट जीरो आने के बावजूद भी कंसिस्टेंट नहीं रह जाएगा अगर उनके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो, है ना। तो वो चाहे आप चेक करो और चाहे या तो आपको कुछ वैल्यू निकलवाएगा, अगर वैल्यू के की वैल्यू निकलवाएगा इनकंसिस्टेंट बोल के तो आप डायरेक्ट जीरो कर दो और वहां से के की वैल्यू निकाल दो, ओके। तो ये है कंसिस्टेंसी, है ना। इसका हेडिंग भी ऊपर डाल दो स्क्रीनशॉट के लिए, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का और कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।